जय हिंद दोस्तों। आरआरबी 2018 हुआ है ग्रुप डी का। और आरआरसी जो 2021 में जो पेपर होने वाला है ग्रुप डी का, वो एक साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, वो साइंस के क्वेश्चंस 2021 का जो आरआरसी का ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। और उन क्वेश्चंस को आप लोगों को कर लेना चाहिए ताकि 2021 ग्रुप डी आपसे छूट ना सके। इसलिए जो साइंस के क्वेश्चंस हैं, मैं उन साइंस के चुनिंदा क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आप उनको कर लें एक बार, और आपको पता चल जाए कि पिछला जो पेपर हुआ वो किस प्रकार से आया था क्वेश्चंस, और इस बार जो क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं ग्रुप डी के आरआरसी के, उसमें आप अच्छे स्कोर कर सकें। पिछली बार का जो कट ऑफ गया था ओबीसी का, वो 75 से 80 के बीच जनरल का गया था और 70 से 75 के बीच ओबीसी का गया था, क्योंकि अलग अलग जोन में अलग अलग कट ऑफ गए थे। इसलिए न्यूमेरिकल के सारे क्वेश्चंस को, साइंस के सारे क्वेश्चंस को कराने का प्रयास करूंगा और कराऊंगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो O2 का आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो O2 जो होता है, O2 का हम जानते हैं परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसलिए इसका जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन जब O2 हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर जब 2 ऑक्सीजन हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आप कर देंगे गुणा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 आणविक द्रव्यमान हो जाएगा O2 का। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तार होता है, चालक तार होता है, उसकी जो पीसीबी होती है, जो कोडिंग किया जाता है, ये एक नंगा तार है जिससे हम कापर का तार कहते हैं। इसके ऊपर जो प्लास्टिक की वाइंडिंग टाइप का होता है, इस तरह से पूरा लगा रहता है, उसकी जो कोडिंग की जाती है वो क्यों की जाती है? तो जो शॉर्ट सर्किट से रोकने के लिए, बचाने के लिए, जो करंट न मारे इसलिए उसको किया जाता है, और वो मजबूत होता है, जल्दी गलता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए फिर किया जाता है। 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। किसको किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हाइपर मेट्रोपिया, लेकिन मायोपिया नहीं, ये गलत आंसर हो जाएगा आपका। मायोपिया या हाइपर मेट्रोपिया ये भी गलत है क्योंकि या लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों से जो पीड़ित व्यक्ति रहता है उसके लिए 2 फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगला क्वेश्चन है कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल से तेजी प्रदान करता है। मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है किस बल के कारण और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो वो होता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। जब हम कोई भी सैटेलाइट जब छोड़ते हैं पृथ्वी से, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी इस तरह जब चक्कर लगाती है तो इसके अंदर यहाँ से जो होता है, या जो अभिकेंद्रीय बल के कारण इसमें जुड़ा रहता है और इससे यह दूर नहीं जा पाता। इसी को हम मतलब ये पूछ रहा है। तो अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल में तेजी प्रदान करता है, मतलब कि मजबूती प्रदान रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पगलाड़ियाबाद परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो यह असम राज्य में स्थित है पगलाड़ियाबाद परियोजना। अब देखिए, आप लोग देखिएगा पश्चिम बंगाल में कौन सा, नागालैंड में कौन सा, मेघालय में कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग भी थोड़ा देखते रहिएगा ताकि आने वाले एग्जाम जो ग्रुप डी का है उसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है साइंस से कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर लाया जाता है, जब यह भूमि से छूती है तो इसमें क्या होगी? तो स्थिति ऊर्जा होगी। देखिए, जब कोई भी वस्तु ऊपर से इस तरह से नीचे आएगी तो उसका वेग बढ़ता जाता है, अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। और जब कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर जाती है इस प्रकार से, तो उसका वेग घटा जाता है, अर्थात उसका जो गतिज ऊर्जा होती है वो घटती जाती है, गतिज ऊर्जा घट जाती है और स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। जब नीचे आई कोई वस्तु तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बादलों का सफ़ेद रंग के कारण होता है, के कारण दिखता है बादलों का सफ़ेद रंग? तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखता है बादलों का सफ़ेद रंग। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछता है कि जो सूर्य होता है वो सुबह में बड़ा दिखाई देता है थोड़ा, तो किसके कारण होता है? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। इस तरीके से तो इंद्रधनुष किसके कारण दिखती है? इंद्रधनुष के कारण दिखता है तो प्रकाश परावर्तन के कारण दिखता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आए, बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, लोग देख लीजिए कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 यानी तीसरे आवर्त में जा रहा है तो यह कौन सा आवर्त हो जाएगा? तीसरा आवर्त हो जाएगा। राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है साइंस से, स्पेस के कारण स्क्लेरन काइमा कोशिका की दीवारों में होता है, तो लिग्निन के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम
कि हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन से मूत्राशय में कम पानी भरा होने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। स्पिंचर मांसपेशियों के मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बीच मौजूद होने पर, ये भी गलत आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने पर। मतलब कि तंत्रिका नियंत्रण कहाँ होता है? जो तंत्रिका तंत्र होती है वो हमारे माइंड में होती है, दिमाग में होती है, तो उसके नियंत्रण में जब हो जाएगा तब जाकर के हमारा मूत्रमार्ग से मांसपेशी नियंत्रण द्वारा मूत्राशय का नियंत्रण होता है, उत्तेजना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेस में सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो ग्रेगर मेंडल जो थे, इन्होंने ही आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इन्होंने सबसे पहले मटर का जो पौधा होता है मटर का, उस पर इन्होंने प्रयोग किया था और वहीं से इन्होंने पता किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया कि दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो थोड़ा क्षारी होता है, उसको रोकने के लिए, ताकि अम्ली ना हो, फटे ना दूध, इसलिए उसमें थोड़ा सा मिला दिया जाता है बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए साइंस से इस तरह से न्यूमेरिकली क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे ग्रुप डी में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर की धारा है, तो विद्युत पावर कितना होगा? तो इसका फार्मूला होता है P = VI। इसका फार्मूला होता है। जब इसका आप लगाएंगे तो इसको आप जब रखेंगे 240 गुणे 0.6 जब करेंगे, 240 गुणे 0.6 जब इसका करेंगे तो 144 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर इसका जो हो जाएगा 144 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया, स्पेस के पौधे में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो होता है बीजपत्र। बीजपत्र जो होता है उसमें जो होता है पौधे का जो खाद्य भंडार होता है उसमें इकट्ठा होता है। जो प्रांकुर होता है, देखिए बीज मतलब जो फूल बनने के लिए काम आता है, बीजांड में वहाँ पे जा कर के बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था, देखिए ये भी साइंस से अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट जो होता है, जैसे पहली बात तो किलो जहाँ लग गया वहाँ 1000 हो जाता है, तो 1000 तो ये हो जाएगा। और जो किलोवाट घंटा है, ठीक है, तो यहाँ किलोवाट घंटा मतलब कि 60 गुणे 60 कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गुणे की ऊर्जा का व्यावहारिक जो इकाई होती है, जो हमारे पास मतलब जिसके हम यूनिट कहते हैं, वो क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा होता है, वही होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा होता है, यही होता है। इसको हम 1 जूल कहते हैं, क्योंकि उसको निकालने के लिए हम 1000 से भाग करते हैं। 1 किलोवाट घंटा में जब 1000 से भाग करते हैं तो 1 यूनिट निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उसका जो हम क्या बोलते हैं? जो 4 कार्बन, जैसे CH4 होता है, CH2 होता है, इस तरह से होता है ना, तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं? जब जिसमें हाइड्रोकार्बन जो होता है 4 होता है तो उसको हम ब्यूट कहते हैं। एथमेथप्रोब्यूट होता है ना, उस प्रकार से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 kg द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाले एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा गया है। ज़मीन से उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें, जबकि g = 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसका जो फार्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होता है mgh होता है। यहाँ पे जब आप रख देंगे, यहाँ पे जब आप रखेंगे 480 जूल बराबर 6 गुणे 10 गुणे h जब करेंगे आप, जब h करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। इसका राइट आंसर आप डिवाइडेड जब करेंगे तो 8 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 है, वक्रता त्रिज्या 6.2 है, तो फोकस लंबाई क्या होगी? तो हम जानते हैं कि फोकस लंबाई जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6। यह फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखिए कि स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर का उस समय क्वेश्चन रहा, लेकिन इसमें स्ट्रेटेजी हो गया कि RBI जो होता है, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आई डू व्हाट आई डू। देखिए NTPC में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन राइटर वाले पूछ गए हैं।